हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल वी आर जीनियस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले गंगा नदी के उद्गम स्थान और इसकी समाप्ति के बारे में, और इसके कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स भी आज हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये एक बहुत ही धार्मिक नदी है और ये भारत और बांग्लादेश में पूरी ट्रैवल करती है और ये लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके उद्गम स्थान के बारे में बात करें तो ये जो है हिमालय की गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसके बाद ये ट्रैवल करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है और वहाँ पे सुंदरबन की डेल्टा बनाती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक नदी है। इसे स्वर्ग से आई नदी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार। इसके बाद ये जब आती है तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी लेके आती है जो सिंचाई में बहुत काम आता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस हमारे आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा है और इसके जो मैदान है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। इसके अलावा इसके बारे में आपने सुना ही होगा कि इसका पानी क्यों नहीं सड़ता है। मैंने इसकी डिफरेंट वीडियो भी बनाई है, तो एक बार उसे ज़रूर देख लीजिए। मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इसकी जो पानी है अभी बहुत ज़्यादा औषधि वाली रहती है, क्योंकि हिमालय के अलग अलग इलाकों से आती है जब वो, तो बहुत सारे औषधीय पेड़ों से होके गुजरती है, जिसकी वजह से इसमें कुछ औषधीय गुण भी आ जाते हैं। इसकी जो उद्गम स्थान है उसकी जो ऊंचाई है वो 3140 मीटर है और इसकी जो प्रधान शाखा है वो भागीरथी है। और ये गंगा नदी जो है ये इलाहाबाद के प्रयाग राज में ये यमुना नदी में जाके मिलती है और इसे तीर्थराज प्रयाग भी कहा जाता है। गंगा नदी पे बना हुआ डेल्टा, जो सुंदरवन का डेल्टा है, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसकी जो पानी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ख़राब नहीं होती है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इस पे डिफरेंट वीडियो भी ज़रूर देखें। और इसकी जो औसत गहराई होती है वो 16 मीटर है और अधिकतम जो गहराई आपको देखने को मिलेगी वो 30 मीटर तक का है। यह नदी जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल से होके गुजरती है। अलग अलग राज्यों से होके जाती है, जहाँ उन्हें अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। और इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ, जिसमें यमुना है, रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, महानदी है और भी बहुत सारे इसके वो हैं। गंगा नदी को बहुत ही खूबसूरत और धार्मिक नदी भी कहते हैं। इसमें आपको बहुत अलग अलग तरीक़ों की मछलियाँ मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ सांपों की बहुत प्रजाति पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे मीठे पानी में रहने वाली डॉल्फिन भी आपको देखने को मिलती है कभी कभी। और गंगा नदी की एक खासियत ये भी है कि ये दक्षिणी भाग में बहुत सारे धनुष्कार झील बनाती है जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। गंगा नदी 3 सबसे बड़े धार्मिक शहर हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी से होकर गुजरती है, जो पर्यटकों को इसकी तरफ आकर्षित भी करती है और लोग इसकी पूजा भी वहाँ पे करते हैं। इसका पानी का यूज़ बहुत तरीक़ों से होता है, बांध बना के, जैसे फरक्का बांध भी गंगा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे बांध हैं जो गंगा नदी में बनाए गए हैं। अब बात करते हैं इसकी करंट सिचुएशन के बारे में। तो गंगा नदी जितनी शुद्ध है, इसमें जितना पर्यावरण को ये साफ रखने में मदद करती है और जितना ये कोशिश करती है खुद को दूर करने का दूषण से, हमारे प्रतिक्रियाओं की वजह से ये और भी ज़्यादा गंदी हो रही है। कहा जाता है कि इसमें प्रतिरोज़ 2 करोड़ 90 लाख लीटर कचरा बहाया जाता है और ये नॉर्मल से भी होता है। बहुत सारे लोग इसमें गाय नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं। इसके अलावा बड़ी-बड़ी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जिनका कचरा गंगा नदी में गिरता है, जिसकी वजह से वो दिन पे दिन गंदी होती जा रही है। 2007 में एक सर्वे के अनुसार ये देखा गया था कि गंगा दुनिया की 5वीं सबसे दूषित नदी है। बाद में ऐसे बहुत सारे अभियान चलाए गए जो गंगा को साफ करने में मदद करने लगे लोगों, और बहुत सारा पैसा भी इसमें लगा। लेकिन गंगा बहुत क्लीन कब हुई? जब लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन इंसानों के लिए एक अभिशाप था, लेकिन वो बाकी पेड़ पौधे, हमारे वातावरण, नदियों के लिए वरदान था। क्योंकि इस वक्त क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद थे, जिसकी वजह से उनका कचरा गंगा में नहीं गिरने लगा। फिर गंगा ने अपना काम खुद ही शुरू कर दिया और धीरे धीरे गंगा इतनी क्लीन हो गई कि लोगों ने भी 10 साल 15 साल से इतनी ज़्यादा क्लीन गंगा को कभी नहीं देखा। तो हमें अपनी गंगा को बचना चाहिए, इतना भी ज़्यादा गंदा नहीं करना चाहिए कि जो धार्मिक नदी है वो भी हमारी दूषित हो जाए।
तो गंगा एक बहुत पवित्र नदी है जो गंगोत्री हिमनद से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक का अपना सफ़र तय करती है। इस पे और डिटेल वीडियो आएगी। अगर आपको ऐसी डिटेल वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।